जब इनको एक ही चीज का पता लग जाए ना भाई ये थोड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ चल रहे हैं, तुरंत उसकी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। ये आप देखना, एक नौकरी से परिवार में कितनी पीढ़ियां सुधरती हैं। ये उन लोगों के मुंह में तमाचा है जिन्होंने कोर्ट में भी जाकर इन नौकरियों को रोकने का काम किया था। देखिए पहले लोग ये कहते थे भाई सरकार बन गई, भाई हमारा क्या फायदा कि सरकार बोरी गिर गया जाए, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने बोरी गिरने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। जैसा कि चुनाव बड़ा रोमांचित रहा हरियाणा का, बीजेपी ने अपने बहुमत के साथ सरकार बना ली है। सोनीपत जिले के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए जसबीर दोदुआ है। इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है, सोनीपत जिले के अंदर 6 में से 4 सीटें इन्होंने जीत ली है। इससे पहले इन 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता था। अब इन्होंने कांग्रेस से वो सीटें छीन ली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है जसबीर दोदुआ जी, जिला अध्यक्ष है। सर, आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को का धन्यवाद। जय श्री राम। तो सर, जैसे हरियाणा में सरकार बन चुकी है आपकी, सोनीपत में भी अच्छे खासे 4 विधायक बन चुके हैं, तो पब्लिक किस तरह से आपसे उम्मीद लगा सकती है कि किस तरह से काम करेंगे? देखिए भंवर जी, ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है। अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था, अंतिम व्यक्ति ने अपने घर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। और जो धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जो नायब सैनी जी ने 56 दिन के कार्यकाल में 132 योजनाओं को अमली जामा पहनाकर जो लोगों को सौगात दी है, और एक लोगों को ये दिखाया भाई गरीब घर का आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो लोगों की भावनाओं की सरकार है, लोगों की भावनाओं के प्रति काम करके दिखाएगी। सोनीपत जिले में भी बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को वोट दिया, जिसमें से 4 सीट आपकी आ चुकी है। देखिए सोनीपत जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 1977 में मुख्तार सिंह मलिक भी यहाँ जनसंघ से एमपी बने थे। उसके बाद किशन सिंह सांगवान भी बने। फिर 2 बार बीजेपी से रमेश कौशिक भी बने। फिर यहाँ सोनीपत जहां हम बैठे हैं, यहाँ 3 बार बाबू देवीदास भी विधायक रहे हैं, कविता जैन भी रही है। तो सोनीपत जिले के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा मान सम्मान रखा है। जो एक लोगों के मन में एक बात थी, लोग कहते थे भाई गढ़ है ये। गढ़ तो आपने पीछे देखा था, 2019 में लोगों ने तोड़ दिया था। गढ़ होता है जनता का, और जनता को पूरी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान किया है आम आदमी का, जो आपने देखा बगैर पर्ची बगैर खर्ची के जो नौकरी दी है, ये उसकी सौगात है कि सोनीपत में हम, मेरे हिसाब से एक ही बड़ौदा की सीट कांग्रेस के पास है, 5 की 5 सीट कांग्रेस मुक्त हो गया है सोनीपत जिला। और मैं आपको कहता हूं अगले आने वाले चुनाव में कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। अगर 5 जिलों में देख लीजिए आप, पानीपत में, करनाल में, रेवाड़ी में, दादरी में, जहां वहां उनका खाता भी नहीं खुला। तो ये लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है नायब सैनी जी के चेहरे पे। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ईवीएम के धांधली करके ही बीजेपी ने सरकार बनाई। नहीं, देखिए जब 5 सीटें लोकसभा में वो जीते, जब तो ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगाया। जब हिमाचल प्रदेश में जीते, कर्नाटक में जीते, जब कोई आरोप नहीं लगाया। उनकी पीड़ा जो उन्होंने 10 साल प्रदेश को लूटा था, और जो चुनाव में हार हुई है ना, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ ये बाबू बेटे की हार है। क्योंकि इन्होंने किसी भी नेता को भरने का मौका नहीं दिया। आप देख लीजिए, कांग्रेस में किरण चौधरी भी कांग्रेस में थी, अपने धर्मवीर जी भी कांग्रेस में थे, राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में थे। कितने बड़े नेता इनसे दुखी हो गए। जब इनको एक ही चीज का पता लग जाए ना भाई ये थोड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ चल रहे हैं, तुरंत उसकी राजनीतिक हत्या करने का काम किया है। इन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कराया तो बाबू बेटे ने किया है। और जो उन्होंने 10 साल प्रदेश को लूटा था, उनकी ये पीड़ा, वो तो सपने देख रहे थे। वो तो ये मान गए थे भाई सरकार आ गई तुम्हारी, उन्होंने तो अपने अफसर लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन लोगों ने जो उनका कार्यकाल देखा है, लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया। बात सोनीपत की करें तो सोनीपत जिले के अंदर भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया डॉक्टर अरविंद शर्मा को। देखिए बहुत खुशी की बात है। सोनीपत जिले में 96 में जगबीर सिंह मलिक राज्य मंत्री बने थे, और ये कैबिनेट मंत्री का इतना बड़ा जो ओहदा सोनीपत में दिया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सिरे हाईकमान का धन्यवाद भी करता हूं, और डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं देता हूं। सोनीपत जिले में विकास के कार्य होंगे, सोनीपत का मान सम्मान बढ़ेगा, हर कार्यकर्ता की, हर वर्कर की आवाज आगे जाएगी और उनके काम होंगे। आपने 6 की 6 विधानसभा में जी तोड़ मेहनत करी है, एक विधानसभा को आप जीत नहीं पाए हैं, कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए चुनाव होता है ना, तो उसमें छोटी मोटी कमी रह जाती है। पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था, हम सोनीपत में लोकसभा सीटें थोड़े मार्जिन से हार गए थे। उसके बाद हमने लोगों को धरातल पे पूरी मजबूती से काम किया है, लोगों को टच करने का काम किया है, और जो भी सरकार की योजनाएं थी, जो भी डबल इंजन
कि सरकार ने जो भी काम किए थे वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया और लोगों ने हमारी बात को माना भी। भाई ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची नौकरी देती है, भाई भतीजावाद को छोड़ के चलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था, जो इतना बड़ा मैंडेट तीसरी बार सरकार बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। 1966 के बाद किसी की सरकार नहीं बनी। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही 24,000 युवाओं को दीपावली का तोहफा दे दिया मुख्यमंत्री। देखिए पहले लोग ये कहते थे भाई सरकार बन गई, भाई हमारा क्या फायदा कि सरकार बोरी गिर गया जाए, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने बोरी गिरने का काम किया है। ये आप देखना, एक नौकरी से परिवार में कितनी पीढ़ियां सुधरती हैं। ये उन लोगों के मुंह में तमाचा है जिन्होंने कोर्ट में भी जाकर इन नौकरियों को रोकने का काम किया था, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई मैं जब शपथ लूंगा पहले ही कलम से 25,000 बच्चों को, युवाओं को नौकरी दूंगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। जनता को क्या अपील करना चाहिए? देखिए मैं सोनीपत जिले के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने प्रेम दिखाया है और ये दिखाया है भाई सच्चाई की जीत होती है। तो मैं सभी का शब्द नहीं है, बहुत बार बार धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि जो भी हमारे से अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से, हम 24 घंटे उनके बीच में रहेंगे और उनके काम करेंगे और 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। तो ये थे जसबीर दोदवा, बीजेपी के सोनीपत जिले के अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि पार्टी किस लाइन गाइडलाइन पे काम करेगी और युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के इसी तरह रोजगार लगातार देती रहेगी। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।